प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की सीधी जंग, सीधी भिड़ंत का है। दोस्तों, जिन्नातों के गिरोह के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जंग, वो जंग जिसके बारे में सुनकर जानकर यकीनन दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में इस वीडियो को देख रहे हैं और आए हैं तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अल्लाह के नबी आए हैं और अपनी अपनी कौम की रहबरी करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत अता कर रखा था। ऐसी ताकत अता कर रखा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसान से लेकर जिन्नातों तक की बादशाहत उनके मातहत कर रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इंसान से लेकर जानवरों तक की बोली समझते थे, चरिंदों परिंद की भी बोली समझते थे और चरिंदों परिंद भी उनके दरबार में हाजिरी लगाया करते थे। साथ ही साथ दोस्तों, रब तबारक व ताला की जानिब से उनको एक ऐसा तख्त भी मिला हुआ था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि जिस तख्त पे सवार होकर दोस्तों वो आसमान में उड़ा करते थे, पल भर में यहाँ से पल भर में वहाँ। यानी उस तख्त में ऐसी तख्त उनके पास था जिस तख्त की सवारी करके वो हवा में उड़ा करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त में परवाज कर रहे थे कि एक जिन आता है और उनसे कहता है, क्योंकि दोस्तों जिन्नातों की भी दो क्वालिटी होती है। जहाँ जिन्नात अल्लाह तबारक व ताला के हम्द व सना करने वाले भी होते हैं और सच्चे और अच्छे होते हैं, तो वहीं कुछ बुरे जिन भी होते हैं। दोस्तों, तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाबुल के करीब से परवाज कर रहे थे तो एक जिन आता है और दस्त बस्त खड़ा होकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये आलिजा पेश करता है कि अल्लाह के नबी, बाबुल के नज़दीक एक जिन्नातों का गिरोह है जो बंदे खुदा पर जुल्म करता है, और जुल्म करता ही नहीं बल्कि उनको सही राह से भटका रहा है ये जिन्नों की टोली। तो आप जाकर उनकी हिदायत करें, उनको समझाएं, नहीं तो वो बंदे खुदा को भटकाने में लगा हुआ है और बंदे खुदा पर बेइंतहा जुल्म व सितम कर रहे हैं। दोस्तों, इतना सुनना था कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उड़ने वाले उस परवाज, जहाँ से वो परवाज करते थे, जो तख्त था, उस तख्त को हुक्म देते हैं कि ए तख्त, तू हमें बाबुल की तरफ ले चल। बहर के दोस्तों, कुछ ही देर के बाद वो तख्त बाबुल के नज़दीक पहुंच जाता है और वहीं पर जाकर वो तख्त जाकर रुक जाता है जहां पर वो जिन्नों का गिरोह था। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचा दे इसी वीडियो के ज़रिए कि दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने जिन्नातों से मस्जिद का निर्माण कराया है। यानी जिन्नातों को मस्जिद के काम में लगाया और बजाब्ता वो मस्जिद बनकर तैयार हुआ और अल्लाह के फजल व करम से वो मस्जिद अभी तक मौजूद है। अगर दोस्तों आप लोगों को जानना है वो कौन सी मस्जिद है और उस मस्जिद से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानने हैं तो आप हमें कमेंट करें कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस मस्जिद को जिन्नातों से बनाया है उनके बारे में बताएं। यकीनन उनके बारे में, उस मस्जिद के बारे में मैं बताऊंगा जिसके साथ यकीनन दोस्तों बहुत ऐसे चीज़ जुड़े हैं जो जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो हमें जल्दी कमेंट को। साथ ही साथ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जो इंतकाल के बाद भी, यानी रूह कब्ज़ होने के बाद भी 1 साल तक खड़े रहे। ये क्या वाक़या है दोस्तों, आप हमें कमेंट करें। ये भी वाक़या मैं उस मस्जिद के वाक़ये के साथ में बता दूंगा अगर आप लोगों ने कमेंट किया, अगर आप लोग जानना चाहें तो। दोस्तों,
जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बाबुल के नज़दीक उन जिन्नातों के गिरोह के सामने पहुंच गया तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नातों से कहा कि ये तुम लोग जो ये कत्लो गारत ये फैला रहे हो, इनको तुम छोड़ दो। साथ ही साथ जो बंदे खुदा को जो बहकाने का काम कर रहे हो, इससे तौबा करो और हक पर आ जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वो जिन्नातों के जो गुरु थे, वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं, और ये कहते हैं कि अगर आप में अगर ताकत है तो आप हम लोगों को सज़ा देकर दिखाइए। और अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो गुस्ताखी करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे सभी जिन जो थे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घेरना चाहते हैं कि इतने में दोस्तों जब वो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है। और जब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है तो उनके हाथ में जो असा होता है, जो डंटा छड़ी होता है, उस डंटे को वो ज़मीन में मारते हैं। और जब ज़मीन में उस डंटे को मारना था कि अल्लाह की शान देखिए, मसलहत खुदाबंदी से ज़मीन हिल जाता है और एक बालू और पत्थर कंकड़ों का एक ऐसा बवंडर वहाँ पर पैदा होता है दोस्तों कि देखते ही देखते उन बवंडरों के बीच से लोहे की जंजीरें निकलना स्टार्ट होता है। और लोहे की जंजीरें निकलकर जितने वहाँ पर जिन्नात थे उन लोगों के पैरों को, हाथों को और गर्दनों को कसना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते जितने वहाँ पर जिन्नात मौजूद थे उन सभी जिन्नातों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस जंजीर ने जकड़ लिया। और जकड़ने के बाद दोस्तों ये जितने जिन्नात थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस जंजीर में बंद कर बेबस हो जाते हैं। बहुत ताकत लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं, लेकिन किसी में इतनी इस्तिताअत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी जुर्रत थी कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस जंजीर को वो तोड़ देते। बहरकैफ दोस्तों जब ये लोग तोड़ने से रह गए, मजबूर हो गए, तो ये सारे के सारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरों पे गिर जाते हैं और उनके सामने ये तौबा करते हैं कि आज के बाद से वो कोई बंदे खुदा को नहीं सताएंगे। और वो अपनी गलतियों के लिए तौबा करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने और गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। फिर दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ये देखते हैं कि ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं तो फिर अल्लाह के नबी उन लोगों को माफ़ कर देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि आज के बाद से तुम लोग किसी भी बंदे खुदा को सताओगे नहीं। तो ये है रुतबा, ये है मुकाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आज भी जिन डरते हैं